नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए आज मैंने बनाए हैं अलसी के लड्डू। बना ही रही हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो अभी मैं बना ही रही हूँ लड्डू। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। सबसे अच्छी बात तो है जितने टेस्टी होते हैं उतने ही हेल्दी भी होते हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि इसमें ओमेगा 3 होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है उन लोग को तो ये ज़रूर खाना चाहिए। मतलब हर किसी को, बच्चे से लेके बड़ों तक सबको ये खाना ही चाहिए। अलसी किसी भी रूप में खाना चाहिए। इसकी चटनी भी बनती है और लड्डू तो बनते ही हैं जो ठंड में हम खाते हैं। और इसकी तासीर गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े लड्डू भी ना बनाएँ, छोटे बनाएँ। और अगर आप 1 लड्डू सुबह खा लेते हैं तो आपको दिन भर एनर्जी मिलती है। और जो मैंने ये लड्डू बनाए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। और मैंने इसमें अलसी का यूज़ तो किया है, साथ में इसमें मैंने भुने चने डाले हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। उसमें भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अलसी खाना हमारे हेल्थ के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, तो कब्ज़ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या होती है उन्हें भी ये ज़रूर खाना चाहिए। और मैंने इसमें गुड़ का यूज़ किया, गुड़ काफ़ी हेल्दी होता है, चीनी का यूज़ नहीं किया है। और गुड़ में भी आयरन होता है और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो इसलिए हमें ये सेवन करना ही चाहिए अलसी का किसी न किसी रूप में, और ठंड में तो खासकर करना ही चाहिए। तो आप देख सकते हो लड्डू हमारे बन गए बातों-बातों में। और कितने सारे फ़ायदे हैं अलसी खाने के, तो इसी तरह से आपको ये लड्डू बना के ज़रूर खाने हैं। तो अब मैं आपको अलसी के लड्डू को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है, कोई भी आसानी से इसे खा सकता है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने आज ये अलसी के लड्डू बनाए हैं। तो ये देखिए अलसी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप अलसी ली हुई है। और अलसी को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है और पैन को मैंने थोड़ी देर गरम कर लिया था। और धीमी आंच पे ही मैं अब लगातार चलाते हुए अलसी को भूनूंगी। जब ये अच्छी तरह से भूनने लगेगी तो तड़कने की आवाज़ आने लगेगी। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 4 से 5 मिनट में अलसी अच्छी तरह से भुन जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा भून देते हैं तो कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे ये भुनती है तो हल्का-हल्का सा इसका कलर भी चेंज होने लगता है। तो बस इसी तरह से हमें चलाते जाना है और अलसी को भूनना है। तो ये देखिए अब अलसी चटकने लगी है, इसका मतलब है कि अलसी हमारी अच्छी तरह से भुनने लगी है। आप आवाज़ सुन सकते हो। ये देखिए अच्छी तरह से भुन चुकी है अब ये। तो 2 मिनट में और भून लूँगी। तो ये देखिए अलसी की आवाज़ आने लगी है चटकने की, तो अलसी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब जब ये भुन जाती है तो कलर भी हल्का सा चेंज होता है और थोड़ी-थोड़ी सी फूल भी जाती है, मतलब साइज़ थोड़ा-सा बड़ा लगने लगता है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसे दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए लड्डू बनाने के लिए जो अलसी भुनी थी वो ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ मैंने मिक्सर जार ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी अलसी और अब मैं अलसी को पीस लूँगी। तो ये देखिए अलसी को मैंने पीस लिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका टेक्सचर आ चुका है। एकदम से पाउडर नहीं बना है, हल्का-सा, बहुत ही हल्का-सा दरदरा-सा है ये, क्योंकि अलसी में फाइबर होता है, तो ये पूरी तरह से पाउडर नहीं बनाया है। और इसका एक गुण ये भी है कि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है और इसमें ओमेगा 3 तो होता ही है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ठंड में हमें अलसी का यूज़ करना ही चाहिए। इसकी चटनी भी बनती है, लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए मैंने अलसी को निकाल दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप भुने हुए चने। ये देखिए, तो इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया भुने हुए रोस्टेड है। ये डाल दूँगी और इसका भी मैं पाउडर बना लूँगी, पीस लूँगी। तो ये देखिए भुने चने को भी मैंने पीस लिया है, तो अब मैं इसे भी बाउल में डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ नारियल है, मैंने कद्दूकस कर लिया था और फिर इसको रोस्ट कर लिया। और ये देखिए अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद में ये चूरा हो गया। तो 2 से 3 चम्मच है ये। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए काजू और बादाम। आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट्स वो डाल सकते हो। साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी जायफल। जायफल भी काफ़ी हेल्दी होता है, गर्म भी होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। चाहे तो आप इलायची भी डाल सकते हो। तो मैं इसे कद्दूकस करके डाल रही हूँ, आराम से ये कद्दूकस हो जाता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना होता है। ये देखिए मैंने एक पीस लिया था, तो लगभग 1/4 के करीब मैंने डाल दिया इसे पीस के। ये देखिए मैंने एक टुकड़ा लिया,
तो ये देखिए मैंने एक जायफल लिया था, लगभग 1/4 के करीब मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। तो इतना काफ़ी है इसके लिए और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं चाशनी बनाऊंगी, तो इससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। जो हमारा अलसी का ये मिश्रण है और भुने हुआ चने का मैंने पाउडर डाला है, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए अलसी के लड्डू बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है, तो 1 कप मैंने गुड़ लिया है। तो अब मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी। तो ये देखिए अलसी के लड्डू की चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने पैन रख दिया है। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डालूंगी और अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड़, और धीमी आंच ही रखी हुई है मैंने गैस की। और अब हमें इसे लगातार चलाना है गुड़ को। गुड़ जैसे मेल्ट होने लगेगा तो हमें ऐसे एक तार की ऐसे चाशनी नहीं बनानी, गुड़ को बस मेल्ट करना है। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसे डालेंगे जो हमने अलसी का पाउडर बनाया हुआ है। तो ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है बढ़िया। तो बस हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखिए इस तरह से मैं स्पैचुला से प्रेस भी करते जा रही हूँ कि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। और गैस की आंच मैंने बिल्कुल धीमी ही रखी हुई है। अगर हम फुल आंच रखेंगे तो जल्दी से ये जलने लगेगा। ये देखिए अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा गुड़ बढ़िया मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इस चाशनी को डाल दूंगी। हमने जो अलसी का लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार किया हुआ मैं उसमें डाल दूंगी। ये देखिए अब मैं सारी चीजों को बढ़िया मिक्स करूंगी। ये देखिए फटाफट हमें मिक्स करना है क्योंकि ये गरम है, तो स्पैचुला से ही मिक्स करना है हमें भी। अगर हम हाथ लगा देंगे अभी तो जल जाएगा क्योंकि गुड़ काफी गर्म है। ये देखिए और एकदम पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं होने देना है इसे लड्डू बनाने के लिए। अभी जैसे अलसी तो ठंडी हो चुकी है, जो मिश्रण है लड्डू का तैयार है, और गुड़ की चाशनी गर्म है। तो थोड़ी देर में ये हल्का सा मतलब इतना हमें गर्म रखना है जितना हमारे हाथों को गर्म सह जाए, और फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स होने लगा और बाइंडिंग भी दिख रही है। तो ये देखिए मिश्रण को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अभी हल्का हल्का सा गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है। तो अब मैं थोड़ा सा हाथों में ये देखिए घी लगा लूंगी और लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, और जिस साइज के आपको लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से आप मिश्रण लेके लड्डू बना सकते हो। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन गया है। मान लो कि आपका मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लग रहा है आपको और बहुत ज़्यादा देर आपने छोड़ दिया है, नहीं बन रहे, तो आप थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच गरम घी इसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन गया। इस तरह से हम राउंड कर लेते हैं थोड़ा घुमा करके। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये अलसी का लड्डू तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो मैं रख देती हूँ प्लेट में। तो इसी तरह से मैं लड्डू बना लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू बन रहे हैं हमारे। तो ये देखिए हमारे अलसी के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो आपने देखा कितने आसानी से अलसी के लड्डू हम बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी बनाएं तो बताना ना भूलें कि अलसी की लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी।